ओडिशा का कलाहांडी, कला की भूमि कलाहांडी। यहाँ की काली मिट्टी के कारण कलाहांडी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जिले के कुशल कारीगर लकड़ी से बनाते हैं अनुपम कलाकृति। जिले की हाबसपुरी साड़ी में स्पष्ट दिखती है बुनकर के हाथों की कलाकारी। घुमरा, बनाबाड़ी, बाजासाल आदि लोक कला और लोकवाद्य के लिए कलाहांडी आज विश्व प्रसिद्ध है। उसी कलाहांडी के किसान ने आज आधुनिक कला कौशल से पाई है भरपूर सफलता। इसलिए कलाहांडी वास्तव में कला की भूमि है। इस इलाके के सफल किसानों की कहानी को कैमरे में कैद कर लाने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका है खेती, परंतु 70 से 90 दशक तक लगातार बारिश की कमी ने जिले के किसानों को कमजोर कर दिया था। उस वक्त भूखमरी से मौत, पेट के लिए बच्चे को बेचने जैसी घटना के कारण सारी दुनिया में जिले की बदनामी हुई थी। पर अब कलाहांडी सारे उड़ीसा की चावल की हंडिया है। 90 के दशक के बाद जिले में सिंचाई की सुविधा में विकास के कारण जिले में धान की खेती में बढ़ोतरी हुई। जिले में अब साल में लगभग 7 लाख टन धान की उपज होती है। इसलिए देश के 25 प्रमुख धान उगाने वाले जिलों में कलाहांडी को जगह दी गई है। कलाहांडी की दूसरी मुख्य फसल है कपास। कपास की खेती यहां प्रयोगात्मक रूप से शुरू हुई थी 1984 में। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हुआ, इसलिए अब जिले की लगभग 55,000 हेक्टेयर जमीन में कपास की खेती की जा रही है। कपास की बिक्री के लिए सरकार की ओर से मंडी की व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर से व्यापारी आकर रुई खरीद लेते हैं। कपास की खेती को ध्यान में रखते हुए सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास से कलाहांडी जिले में जिनिंग फैक्ट्री लगाई गई है, जहां रुई से बीज अलग कर उसे बिक्री योग्य बनाया जाता है। धान और कपास के अलावा कलाहांडी के किसान मंडिया, अरहर, मक्के और प्याज भी उगाते हैं। जिले में लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन में प्याज की खेती की जाती है और लगभग 8 लाख क्विंटल प्याज की उपज होती है। परंतु सही बाजार व्यवस्था की कमी के कारण किसानों को प्याज 4 रुपए से 5 रुपए किलो के भाव में बेचनी पड़ती है। किसानों को मिलते कम भाव को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्याज संरक्षण गृह के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस घर में प्याज लगभग 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रह सकती है और भाव बढ़ने पर किसान उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा रहा है। कलाहांडी जिले का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत अनुपम है, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। हरियाले जंगलों से भरे इस जिले को दीवार की तरह घेर रखा है आसमान को छूती पर्वतमाला। कलाहांडी अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। उन नदियों में से एक है इंद्रावती। यह नदी गोदावरी की एक प्रमुख उपनदी है। इंद्रावती को कलाहांडी की जीवन रेखा कहा जाता है। 90 के दशक के बाद इस नदी पर बांध का निर्माण कर जिले के 4 ब्लॉक को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उस ब्लॉक के किसान दोनों खरीफ और रबी की ऋतु में धान की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। धान की उपज में राज्य भर में कलाहांडी जिला दूसरे स्थान पर है। कलाहांडी जिले की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इंद्रावती के बाद जिले की दूसरी नदी रेत पर अब मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और जिले में प्रवाहित कुछ साल भर पानी देने वाले पहाड़ी झरनों पर छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। उन परियोजनाओं में से एक है भवानीपाटना के समीपवर्ती भट्टंगपदर डैम।